कि खुशियों पर मौज की जवानी रहेगी और जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो आइए एक बार हाथ खोलकर जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे तिरंगे के सम्मान में। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं महेश आर्या आप सभी के सामने देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के बारे में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो बेसाल बनकर 1947 को हमारे देश को आजाद कराई। उसके बाद 65, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाए करते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, कि बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है चाव से उससे मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा होता था, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और लगन से करेगा, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 मिनट में लगना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा डीपी लगाई हुई है तो मैं पूछना चाहूँगा वीडियो बनाया भाई चलो और ये क्या कहाँ के तने डीपी लगाई नहीं बताया हम बता दूं गाँव में तिरंगे को बेच रहा होता है, क्या आप उसे इसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, तो जो पेट के भूखे होते हैं ना, उसे भोजन के निवालों को जानते हैं, उसे भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देश जीवन में आने वाला तूफान है हमारे सच्चे देशभक्ति, ताकि हर देश समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये संतान तेरा है, तो भाईचारे से रहना तो रहे जमीन पे, वरना ये कब्र तेरी और कब्रिस्तान तेरा है, कब्रिस्तान तेरा है। हमने ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के लिए इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी बात का गुरु है कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। परंतु एक बेचारे बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन इंसान पैदा नहीं होते, इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में तुम ले लो क्या मुसलमान की जरूरत है, वो तुम मानो ना अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे वो सावधानी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाए। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्रमान तब संभव होगा जब हम सभी मिलकर इस देश को अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है। सबके दिलों में बुलंद सारा जहान जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, एक गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।